भीमराव रामजी अंबेडकर 14 अप्रैल 1891, 6 दिसंबर 1956, एक भारतीय विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, समाज सुधारक, राजनीतिक नेता और भारत के संविधान के प्रमुख निर्माता थे। उन्हें आधुनिक भारत के सबसे महत्वपूर्ण नेताओं में से एक माना जाता है, खासकर सामाजिक भेदभाव को मिटाने और दलितों, जिन्हें ऐतिहासिक रूप से अछूत कहा जाता है, के अधिकारों को बढ़ावा देने के उनके प्रयासों के लिए। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। जन्म 14 अप्रैल 1891 को भारत के वर्तमान मध्य प्रदेश के एक शहर महू में। परिवार और पृष्ठभूमि। भीमराव अंबेडकर का जन्म ब्रिटिश भारत में एक गरीब दलित परिवार में हुआ था। उनके पिता रामजी मालोजी सकपाल एक सेना अधिकारी थे, लेकिन दलित समुदाय के सदस्य के रूप में अंबेडकर और उनके परिवार को अपने शुरुआती जीवन में सामाजिक भेदभाव और बहिष्कार का सामना करना पड़ा। शिक्षा। अस्पृश्यता और भेदभाव का सामना करने के बावजूद अंबेडकर एक दृढ़ निश्चयी छात्र थे। उन्होंने बॉम्बे, अब मुंबई, में एल्फिंस्टन कॉलेज से अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। बाद में अंबेडकर ने विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने 1915 में न्यूयॉर्क में कोलंबिया विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में अपनी मास्टर डिग्री प्राप्त की। उन्होंने 1927 में कोलंबिया विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में अपनी डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। 1923 में अंबेडकर ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से कानून में एक और डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने लंदन में ग्रेज इन में एक वकील के रूप में भी प्रशिक्षण लिया, जो कोर्ट के 4 इन्स में से एक है। प्रारंभिक करियर। शिक्षा और कानून। अंबेडकर ने बॉम्बे में सिडेनहम कॉलेज में राजनीतिक अर्थव्यवस्था के प्रोफेसर के रूप में अपना करियर शुरू किया। बाद में उन्होंने कानून का अभ्यास किया, मुख्य रूप से समाज के उत्पीड़ित और हाशिए पर पड़े वर्गों के सामने आने वाले मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया। सामाजिक सुधार। अपने करियर के शुरुआती दिनों में अंबेडकर दलितों, जिन्हें पहले अछूत के रूप में जाना जाता था, द्वारा सामना किए जाने वाले भेदभाव के बारे में गहराई से जानते थे और उनके अधिकारों की वकालत करना शुरू कर दिया। वो भारत में उनकी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए विशेष रूप से चिंतित थे। राजनीतिक गतिविधियां और नेतृत्व। दलित अधिकारों के चैंपियन। अंबेडकर भारत में दलितों और अन्य उत्पीड़ित समूहों के अधिकारों के लिए लड़ने वाले एक प्रमुख राजनीतिक नेता बन गए। उन्होंने 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की, जो दलितों के शिक्षा, सामाजिक कल्याण और आर्थिक अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए समर्पित एक संगठन था। पूना पैक्ट 1932। दलितों के लिए अलग निर्वाचिका की अंबेडकर की मांग भारतीय राजनीतिक विमर्श में एक विवादास्पद मुद्दा था। शुरुआत में अंबेडकर ने लंदन में गोलमेज सम्मेलन के दौरान दलितों के लिए अलग निर्वाचिका का प्रस्ताव रखा। हालांकि 1932 में महात्मा गांधी द्वारा आमरण अनशन के बाद पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए गए, जिसने अलग निर्वाचिका के बजाय सामान्य निर्वाचिका में दलितों के लिए आरक्षित सीटें प्रदान की। हालांकि अंबेडकर को लगा कि समझौता अपर्याप्त था, लेकिन ये दलितों के राजनीतिक अधिकारों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बन गया। दलित वर्ग आंदोलन। दलित वर्गों, जिसे अब अक्सर दलित कहा जाता है, के अधिकारों के लिए अंबेडकर की वकालत ने उन्हें हाशिए पर पड़े लोगों के बीच व्यापक लोकप्रियता दिलाई। उन्होंने जाति व्यवस्था और अस्पृश्यता के खिलाफ भी अभियान चलाया, जिसके कारण उन्होंने हिंदू समाज के सुधार पर ध्यान केंद्रित किया। भारतीय संविधान में भूमिका। संविधान सभा। अंबेडकर को संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था, जो भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए जिम्मेदार थी। उन्होंने संविधान को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ऐसे प्रावधानों की वकालत की जो हाशिए पर पड़े लोगों, विशेष रूप से दलितों, महिलाओं और अन्य वंचित समुदायों के अधिकारों की रक्षा करेंगे। संविधान में सामाजिक न्याय। अंबेडकर ने सुनिश्चित किया कि भारतीय संविधान अस्पृश्यता को समाप्त करे, दलितों के लिए सकारात्मक कार्रवाई, शिक्षा, नौकरियों और विधायिका में आरक्षण के माध्यम से प्रदान करे और सभी नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों को सुनिश्चित करे। 1950 में अपनाए गए भारत के संविधान को अक्सर न्यायपूर्ण और समतावादी समाज के लिए उनके दृष्टिकोण के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाता है। बाद का जीवन और बौद्ध धर्म में धर्मांतरण। बौद्ध धर्म में धर्मांतरण 1956 में निरंतर उत्पीड़न का सामना करने और जाति आधारित भेदभाव को खारिज करने वाले आध्यात्मिक मार्ग की तलाश में अंबेडकर ने बौद्ध धर्म अपना लिया। उन्होंने दलितों के सामूहिक धर्मांतरण का भी नेतृत्व किया, जो हिंदू जाति व्यवस्था से एक विराम का प्रतीक था, जिसके बारे में उनका मानना था कि यह अस्पृश्यता को बनाए रखती है। बौद्ध धर्म में उनका धर्मांतरण कई दलितों के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिन्होंने इसे आध्यात्मिक और सामाजिक मुक्ति के मार्ग के रूप में देखा। मृत्यु। अंबेडकर का 6 दिसंबर 1956 को 65 वर्ष की आयु में निधन हो गया।
उनकी मृत्यु ने सामाजिक सक्रियता और सुधार के एक स्मारकीय जीवन का अंत कर दिया, लेकिन उनकी विरासत ने आने वाली पीढ़ियों के लिए भारत के राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य को प्रभावित करना जारी रखा। विरासत और प्रभाव। भारत रत्न। भारतीय राष्ट्र में उनके योगदान के सम्मान में अंबेडकर को 1990 में मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया। जय भीम, सलामी, जय भीम, जिसका अर्थ है जय भीम, अंबेडकर की विरासत का सम्मान करने के लिए भारत में दलित समुदायों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला एक सामान्य वाक्यांश है। दलित सशक्तिकरण। अंबेडकर को दलित सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय के प्रतीक के रूप में सम्मानित किया जाता है। जाति व्यवस्था को चुनौती देने के उनके प्रयास और हाशिए पर पड़े लोगों के लिए सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक अधिकारों की वकालत उनकी विरासत का केंद्र है। अंबेडकरवादी। अंबेडकर के अनुयायी, जिन्हें अक्सर अंबेडकरवादी कहा जाता है, एक न्यायपूर्ण और समान समाज के उनके सपने को साकार करने की दिशा में काम करना जारी रखते हैं। उनकी शिक्षाएं सामाजिक आंदोलनों को प्रेरित करती रहती हैं, खासकर दलित अधिकारों और जाति आधारित भेदभाव के खिलाफ लड़ाई के संदर्भ में। प्रमुख योगदान। 1. भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करना। संविधान के मुख्य निर्माता के रूप में अंबेडकर ने जाति, धर्म या लिंग की परवाह किए बिना सभी नागरिकों के लिए समानता सुनिश्चित करने वाले प्रावधान किए। 2. जाति उन्मूलन। अंबेडकर ने जाति व्यवस्था से लड़ने के लिए अथक प्रयास किया, अस्पृश्यता के उन्मूलन और सामाजिक एकीकरण को बढ़ावा देने की वकालत की। 3. शिक्षा को बढ़ावा देना। अंबेडकर ने दलितों और अन्य हाशिए के समुदायों के उत्थान के लिए शिक्षा को एक उपकरण के रूप में महत्व दिया, जिससे निचली जातियों के लिए शिक्षा में महत्वपूर्ण योगदान मिला। 4. दलित बौद्ध आंदोलन। बौद्ध धर्म में अपने धर्मांतरण के माध्यम से अंबेडकर ने लाखों दलितों को जाति व्यवस्था को अस्वीकार करने और आध्यात्मिक और सामाजिक स्वतंत्रता के मार्ग के रूप में बौद्ध धर्म को अपनाने के लिए प्रेरित किया। अंतिम विचार। अंबेडकर का जीवन सामाजिक न्याय के उनके अथक प्रयास का प्रमाण है। उनके काम का भारतीय समाज पर स्थायी प्रभाव पड़ा है और समानता और सामाजिक सुधार के लिए आंदोलनों को प्रेरित करना जारी है। आज अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल पूरे भारत में उनकी स्मृति और देश के लोकतंत्र और सामाजिक न्याय में उनके योगदान का सम्मान करने के लिए मनाई जाती है। अंबेडकर को एक दूरदर्शी और मानव अधिकारों के समर्थक के रूप में माना जाता है, विशेष रूप से हाशिए पर पड़े समुदायों के लिए, और उनकी विरासत भारत में जाति आधारित भेदभाव के खिलाफ चल रहे संघर्ष में जीवित है।